Hello guys, this is Sakshi Arora and I want to welcome you all to the first class of English Grammar. अब क्योंकि ये पहली क्लास है तो मैं आप सबको अपने पढ़ाने का पैटर्न बताना चाहूंगी और क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक नाउन है तो पहले हम नाउन के जितने भी बेसिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उनके एग्जाम्पल्स, ये सब पढ़ेंगे और उसके बाद हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके बेसिस पर एग्जामिनर हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है। हर एक रूल को सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स के साथ समझाया जाएगा और लास्ट में आप सबको एक असाइनमेंट मिलेगा और उसमें दिए गए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो हैं जो यूपीएससी के किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट रह चुके हैं। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो असाइनमेंट में प्रेजेंट ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। It is defined as the name of a person, place, animal, thing, action, quality or state. सब बहुत messed up हो गया. So now let's bifurcate it. Name of a person मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि सुरेश, रमेश, महेश. Name of a place किसी भी जगह का नाम, जैसे कि मुंबई, गोवा, चेन्नई. Name of an animal किसी भी जानवर का नाम, lion, deer, dog. Name of a thing किसी भी वस्तु का नाम, चेयर, टेबल, बेड. एक्शन हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य, जैसे कि हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारी शैतानियां करना. हमारी क्वालिटी हमारे अंदर की विशेषता, जैसे कि अगर हम हमेशा सच बोलते हैं, हम ऑनेस्ट हैं तो हमारी ऑनेस्टी, हम लॉयल हैं तो हमारी लॉयल्टी. या फिर स्टेट मतलब कोई भी चीज कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि बर्फ है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, पानी है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वो स्टेट. और ये सब किसके अंदर आते हैं? नाउन के अंदर. ओके, सॉल्व हो गई बात. अब आते हैं नाउन की फर्स्ट क्लासिफिकेशन पर. तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर नाउन के ऊपर. A proper noun is a noun that identifies a single entity and is used to refer to that entity. In simple words, we can say that it refers to a particular person, thing, place, etc. अगर मैं बिल्कुल हिंदी पे आ जाऊं तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर हमें किसी भी इंसान के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं या किसी भी जगह के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं या किसी भी चीज के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो वो सब किसके अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास में बहुत सारे लड़के हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ रवि के बारे में, तो रवि तो क्लास में एक ही है ना. तो रवि नाम का लड़का जब एक है तो रवि क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है. ऐसे ही इसमें और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि इंडिया. दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इंडिया तो एक ही है ना. तो एग्जाम्पल है जैसे कि रवि, जयपुर, इंडिया, देवनगर, नोकिया एक्सेट्रा. नोकिया इज कि बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन अगर नोकिया के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो एक ही है ना. अब आते हैं हम कॉमन नाउन पे. अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट आइडेंटिफाइज अ क्लास ऑफ एंटिटीज एंड इज यूज्ड टू रेफर टू दोज एंटिटीज. इन सिंपल वर्ड्स इट रेफर्स टू अ कम्युनिटी. मैं आपको इसको भी बहुत इजी एग्जांपल समझा देती हूँ. जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में जब हमने रवि को लिया था तो अब मानो दूसरे वाले एग्जांपल में रवि ने किसी को मार दिया. अब वो लड़का आके अपने घर पे बोलता है कि मुझे रवि ने मार दिया. अगर वो रवि का नाम मेंशन कर रहा है, उसको पता है, तो रवि तो प्रॉपर नाउन है उस सेंटेंस में. लेकिन अगर वो सेंटेंस ये ना बोलकर ये बोलता कि मुझे एक लड़के ने मार दिया, तो गलत तो वो यहाँ पे भी नहीं बोल रहा क्योंकि रवि है तो लड़का ही. लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं होकर कॉमन नाउन है क्योंकि वो पूरी क्लास आ जाती है लड़कों की, लेकिन हम स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात नहीं कर पाते उसमें. ठीक है. तो इसी तरीके से बॉय, गर्ल, मैन, विलेज, टाउन. विलेज कोई भी विलेज हो सकता है तो कॉमन नाउन है. टाउन कोई भी टाउन हो सकता है तो कॉमन नाउन है. कंट्री, डॉक्टर, ट्रेन, टेबल, डॉग एक्सेट्रा. जहाँ पे किसी के बारे में भी स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है वो सब किसके अंदर आएंगे? कॉमन नाउन के अंदर. नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव नाउन पे. A collective noun is a collection of things taken as a whole. In simple words, it is used to refer to a particular group. मतलब अगर हम कई इंसानों से बने हुए ग्रुप की बात करते हैं या कई चीजों से बने हुए झुंड की बात करते हैं या उनके ग्रुप की बात करते हैं तो वो सब किसके अंदर आता है? कलेक्टिव नाउन के अंदर. जैसे कि बहुत सारे लोग मिलकर किसी भी देश की आर्मी बनाते हैं, बहुत सारे जज मिलकर जूरी बनाते हैं, कमिटी बनती है बहुत सारे लोगों से, क्लास बनती है बहुत सारे बच्चों से. ऐसे ही फैमिली है, पैनल है, ऑडियंस है, फ्लॉक ऑफ गीज, फ्लीट ऑफ शिप एक्सेट्रा. इन सब में बहुत सारी सेम ही तरीके के वस्तु आते हैं या लोग आते हैं. ठीक है.
तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, वो सब किसके अंडर आती है, कलेक्टिव नाउन के अंदर। अब नेक्स्ट आते हैं मटीरियल नाउन पे। अ मटीरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मटीरियल और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो किसी भी मटेरियल का नाम जिससे सब्सटेंसेस या कोई भी और पदार्थ बनता हो वो मटेरियल नाउन के अंडर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वाटर, शुगर एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया और अ जनरल क्वालिटी एंड नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स इट रेफर्स टू द थिंग्स दैट कैन ओनली बी फेल्ट एंड नॉट टच्ड। अगर मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझाऊं तो मैं बोलूंगी कि जो इमोशंस हम फील करते हैं या आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं या हमारे अंदर की जो क्वालिटीज होती हैं, जिन सब चीजों को सिर्फ फील किया जा सकता है और टच नहीं किया जा सकता, ये सब किसके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आता है सिंसियरिटी, कोई इंसान अगर सिंसियर है तो सिंसियरिटी उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। ऑनेस्टी, जस्टिस, ब्यूटी, इंडिपेंडेंस, काइंडनेस, फ्रीडम एक्सेट्रा। ओके। अब इन सबको पढ़ने के बाद हम आएंगे उन रूल्स पर, मतलब वो जगह जहां से एक्चुअली क्वेश्चंस बनते हैं। तो आते हैं रूल नंबर 1। आर्टिकल्स ए एंड द दे कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ऐसा क्यों, आर्टिकल्स क्यों नहीं यूज किए जा सकते मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले? अब क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या क्या आता है। जब हमने इनको पढ़ा ध्यान से तो हमें समझना पड़ेगा कि हम इनको एग्जैक्टली मेजर कभी नहीं कर सकते, राइट। इनको एग्जैक्टली कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, क्या चीजें हैं, हम उसका मेजरमेंट लेकर नहीं बता सकते। तो इसीलिए उनके आगे जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जो अनकाउंटेबल हो जाती हैं एक तरीके से, उनके आगे आर्टिकल्स नहीं आते। अब इसका एग्जाम्पल मैं अगर पहला लूँ, द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि मिल्क जो है वो एक मटेरियल नाउन है और उसके आगे हमने क्या लगा रखा है, आर्टिकल लगा रखा है, तो सेंटेंस गलत हो गया। बिना आर्टिकल लगाए अगर सेंटेंस बोलते तो एकदम बढ़िया होता, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, एकदम ठीक सेंटेंस। नेक्स्ट आते हैं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अगर एग्जामिनर को आपको करना है कंफ्यूज और आपको चेक करना है कि आपको इस रूल के बारे में पता है या नहीं, तो वो ऐसा सेंटेंस लिख के दे देगा। लेकिन क्योंकि आप तो इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको तो पता है ना कि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके आगे आर्टिकल नहीं आ सकता। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन द आगे लगाने से काम बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, द डेथ इज इनएविटेबल। अब उसमें भी डेथ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और द आगे आ गया है, तो द आगे आ गया तो काम खराब हो गया, द चल जाता तो फिर बात बन जाती, सेंटेंस ठीक हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द काइंडनेस इज अबव ऑल रिलीजन। यहाँ पे भी काइंडनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो द का यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। द को हटा देंगे तो सेंटेंस एकदम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। कलेक्टिव नाउन्स जनरली टेक अ सिंगुलर वर्ब। पढ़ लिया रूल। अब अभी हमने जब कलेक्टिव नाउन के बारे में बात की तो हमने देखा कि हम कलेक्टिव नाउन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एक इंसान की बात नहीं करते, अलग अलग इंसान की नहीं बात करते, बल्कि एक पूरे कलेक्टिवली ग्रुप की बात करते हैं एज अ होल, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज होती है या जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। कुछ केसेस में प्लूरल भी होती है, उस केसेस के बारे में मैं बात करूंगी, ठीक है। लेकिन जनरली जो यूज होती है वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, द ज्यूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। जूरी ने अपना डिसीजन दे दिया, हैव लिखा हुआ है यहाँ तो। अब हैव जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इसी को अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट करना होगा तो हैज आ जाएगा। तो सेंटेंस ठीक कैसे होगा, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। सेकेंड, द आर्मी हैव रिस्पॉन्डेड विद एन अटैक। आर्मी है, क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कमिटी मीट एवरी वीक। कमिटी हर हफ्ते मिलती है। मीट का ये जो है मीट वो प्लूरल वर्ब है, अगर हमें इसको सिंगुलर करना है तो हम इसके आगे एस जोड़ देंगे, तो द कमिटी मीट्स एवरी वीक। तो जो मीट्स है वो सिंगुलर वर्ब है और सेंटेंस हो गया एकदम ठीक। तो अगर इस वाले रूल का एग्जामिनर हमें चेक करना चाहेगा कि हमें इसके बारे में पता है कि नहीं, तो वो ऐसी ही कुछ गलतियां आपके सामने रख देगा। लेकिन अगर अपने एग्जाम्पल्स ठीक से पढ़े हैं और क्वेश्चन ठीक से प्रैक्टिस किए हैं जो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, तो फिर आप इस रूल को एकदम याद कर लेंगे और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 3 पे। अगर कलेक्टिव नाउन, अभी हमने बात की थी कि कलेक्टिव नाउन में जनरली कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर मानो कि जो कलेक्टिव नाउन है उसमें कुछ डिवाइड है, विचारों को लेकर कुछ डिवाइड हो गया है, या फिर सेंटेंस जो है, सेंटेंस हर एक इंसान की इन पर्टिकुलर बात कर रहा है, ग्रुप की बात ना करके हर एक इंसान की बात कर रहा है ग्रुप में प्रेजेंट, तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब या फिर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी।
सिंगुलर नहीं आएगी, क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है। द टीम वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ कैप्टनसी। जो टीम है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन क्या है, डिवाइडेड है। किस इशू को लेकर, कैप्टनसी के इशू को लेकर डिवाइडेड है। तो अब इसमें जो वर्ब आएगी वो कौन सी आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब का प्लूरल वर हो जाएगा। द टीम वर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ कैप्टनसी, तो एकदम सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट। अब इस सेंटेंस में अगर मैं देखूं तो जो सेंटेंस है वो ऑडियंस में प्रेजेंट हर एक इंसान से बोल रहा है ये चीज। और अगर हर एक इंसान से बोल रहा है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। इसको छोड़कर क्या आएगा, आर आएगा। आर आने से एकदम सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब रूल्स के बारे में तो बात हो गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, नाउन के सेकंड क्लासिफिकेशन, जो किस बेसिस पे किया गया है, इसके बेसिस पे किया गया है कि जो नाउन है उसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो किस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन दैट रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। मतलब काउंटेबल नाउन वो नाउन हो गए जिसे काउंट किया जा सकता है। ठीक है। इनकी दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होती हैं, दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अगर एक की बात हो तो एक भी होगा, और प्लूरल बहुवचन बहुत सारे हो गए ये तो उसमें भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कैट, पेन, टॉय, कार, मैन, ब्रदर, मदर इन लॉ एक्सेट्रा। फिर आती हूँ मैं अनकाउंटेबल नाउन पर। Uncountable nouns are those that refer to something that cannot be counted or measured in terms of numbers, and they cannot be made plural by adding s or es. Uncountable noun वो noun हो गए जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। अब एक चीज और दिमाग में रखने वाली है कि काउंटेबल नाउन तो एक वचन और बहुवचन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को हम बहुवचन नहीं बना सकते। एस या एस जोड़कर हम बहुवचन नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है। तो आर्टिकल्स, और एक जो एक जानने वाली बात है वो ये भी है, अभी हमने पढ़ा था कि मटेरियल और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि उनको काउंट नहीं किया जा सकता इसलिए उनके आगे आर्टिकल्स नहीं आते, और क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंट नहीं किया जा सकता तो इन नाउन के आगे भी आर्टिकल्स नहीं आते। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे है टाइम, मनी, बिजनेस, सीनरी, पोइट्री, स्पेस, डर्ट, म्यूजिक, लगेज, एडवाइस, इक्विपमेंट, रिसर्च, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एविडेंस, वेस्टेज, ब्रेकेज, बैगेज, वर्ड, ज्वेलरी, वेकेशन एक्सेट्रा। ये सब आ गया। अब अगर एग्जामिनर को चाहिए कि आप कंफ्यूज हो जाए और उसको एरर देना है क्वेश्चन में, तो वो क्या करेगा, एविडेंस की जगह एविडेंसेस लगा देगा, इक्विपमेंट की जगह इक्विपमेंट्स हो जाएगा, रिसर्च की जगह रिसर्चेस आ जाएगा। ठीक है। वेकेशन की जगह वेकेशन और ज्वेलरी की जगह ज्वेलरीज हो जाएगा। तो ये गलतियां वो देगा ताकि आप उसको समझ सकें और आप ध्यान में रख सकें कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये वर्ड जो है वो गलत है। एविडेंस को एविडेंसेस नहीं लिखा जा सकता और एविडेंस ही लिखा जा सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, काउंटेबल नाउन के बारे में डिटेल में, मतलब सिंगुलर में एक वचन में कैसे लिखना है, प्लूरल में कैसे लिखना है, इनके बारे में। और इन्हीं के ऊपर कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे जिनके बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो अब पहले हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स के बारे में पढ़ें। अब एक पेन है तो पेन हो गया, बहुत सारे हैं तो पेन। एक रूम है तो रूम, बहुत सारे हैं तो रूम। एक आदमी है तो मैन, और बहुत सारे हैं तो MEN हो जाएगा। एक औरत है तो वुमन, ए है, लेकिन अगर बहुत सारी है तो विमेन, MEN हो जाएगा यहाँ पे भी। एक आदमी नौकर है तो मैन सर्वेंट, बहुत सारे आदमी नौकर है तो मैन सर्वेंट। मैन का भी प्लूरल मैन हो गया और सर्वेंट का भी प्लूरल सर्वेंट्स हो गया। अब मैन हेटर में हेटर्स तो कर दिया, लेकिन मैन को मैन ही रखा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैन जो है यहाँ पर वो ह्यूमन को डिनोट कर रहा है, इंसान को डिनोट कर रहा है, सिर्फ आदमी को डिनोट नहीं कर रहा। तो मैन हेटर का मतलब जो इंसान से नफरत करे। अगर इंसान से नफरत करे, वो अकेला हो तो वो मैन हेटर, लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे हो तो मैन हेटर्स। क्योंकि आदमी को ना डिनोट करके जब वो इंसान को डिनोट करेगा तो हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब ब्रदर है, एक भाई है तो सिंगुलर में ब्रदर हो गया, बहुत सारे हैं तो ब्रदर। एक ऑक्स, बहुत सारे हो ऑक्सन। एक बच्चा चाइल्ड, बहुत सारे हो चिल्ड्रन। एक
सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, नंद हो जाती है, ठीक है, या साली हो जाती है। अगर बहुत सारी हो तो सिस्टर्स इन लॉ। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहेगा तो वो सिस्टर्स इन लॉ की जगह सिस्टर इन लॉज दे देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्लूरल सिस्टर्स इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉज नहीं होता। इस तरीके से ब्रदर इन लॉ को प्लूरल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, ठीक है। ट्रॉफी को प्लूरल करेंगे तो ट्रॉफीज। चाबी एक है तो की, बहुत सारी है तो कीज। एक रे है तो रे, बहुत सारी है रेज। एक पत्ती है तो लीफ, बहुत सारी है तो लीव्स। एक बछड़ा है तो काफ, बहुत सारे हैं तो काव। एक शेल्फ है तो शेल्फ, बहुत सारे हैं तो शेल्फ। एक शीफ, शीफ मतलब गट्ठर, अगर एक है तो शीफ, अगर बहुत सारे हैं तो शीव्स हो जाएगा। और अगर एक बिलीफ है मतलब विश्वास, किसी पे विश्वास करना, बिलीफ तुम्हारा तो एक हो तो बिलीफ, अगर बहुत सारे हो तो बिलीफ, ठीक है। तो याद रखना कि नाउन में बिलीफ आता है, लेकिन अगर बिलीव BELIEVE की बात करूं तो वो नाउन नहीं है, वो वर्ब है। तो अगर कोई भी सेंटेंस में तुम्हें नाउन वो देना चाहता है, मतलब नाउन उस सेंटेंस को सही करेगा, बिलीफ होना चाहिए, और अगर उसने दे दिया बिलीव तो वो भी अपने आप में एक एरर है, और इसका तो प्लूरल बिलीव होता ही है, ठीक है। एनालिसिस, इसका प्लूरल करना हो तो SIS की जगह SES लिख देंगे। एक एक्सिस के बारे में, मानो सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हो तो AXIS, लेकिन अगर XYZ तीनों एक्सिस के बारे में बात कर रहे हो तो AXES हो जाएगा। MA MAs, MBA MBAs। मेमेंटो, मेमेंटो का मतलब होता है यादगार चिन्ह, उसका प्लूरल करना हो तो मेमेंटोज। एक पियानो हो तो पियानो, बहुत सारे हो तो पियानोज। किसी को रखने का अपनी जॉब पे कोई एक ही क्राइटेरिया हो, ठीक है, तो क्राइटेरियन बन जाता है वो, लेकिन अगर बहुत सारे हो तो क्राइटेरिया हो जाता है। तो क्राइटेरियाज कोई वर्ड नहीं है और क्राइटेरियंस कोई वर्ड नहीं है। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में क्राइटेरियाज या क्राइटेरियंस दिखे, उन दोनों के आगे एस जुड़ता हुआ दिखे तो वो गलत है, क्योंकि या तो क्राइटेरियन होगा अगर सिंगल की बात कर रहा है, एक वचन में बात कर रहा है, और क्राइटेरिया होगा अगर बहुवचन की बात कर रहा है। एक है तो बैक्टीरियम, बहुत सारे हैं तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कोई वर्ड नहीं है। एक है तो मीडियम, बहुत सारे हैं तो मीडिया, मीडियम कोई वर्ड नहीं है। एक है तो डेटम, बहुत सारे हैं तो डेटा। एल्गा, एल्गा को हम बोलते हैं शैवाल, शैवाल को अगर हम प्लूरल में करना हो तो एल्गी बोलेंगे उसको, ठीक है। फिनोमिनन, घटना, एक है तो फिनोमिनन, बहुत सारे हैं तो फिनोमिना। त्रिज्या, रेडियस, एक है तो रेडियस, बहुत सारी है तो रेडियाए। एल्यूमिनस, कोई भी एक्स स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे मैं जिस स्कूल से पास आउट हूँ तो उस स्कूल के लिए मैं क्या हो गई, उसकी एक्स स्टूडेंट जो वहां से पढ़ के निकल चुकी है, राइट। तो अगर मैं मेल हूँ तो मेरे को बोला जाएगा एल्यूमिनस, अगर मैं फीमेल हूँ तो मुझे बोला जाएगा एल्यूमिना, ठीक है। एक्स स्टूडेंट अगर उनका मेल है तो एल्यूमिनस, फीमेल है तो एल्यूमिना। लेकिन अगर मानो सबको कंबाइन करके बहुवचन में बोल रहे हैं, सब मिलाकर के सारे स्टूडेंट्स को, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर, तो वो बोलेंगे एल्यूमिनाए। क्या बोलेंगे? एल्यूमिनाए, ठीक है। स्पूनफुल, जैसे बोलते हैं ना, कोई भी वो सब्जी बना रहे हैं कि बिल्कुल चम्मच भर के नमक डालो इसमें, ठीक है, चम्मच भर के, तो स्पूनफुल। लेकिन अगर बहुत सारी चम्मचे भर के डालनी है तो स्पूनफुल्स हो गया। हैंडफुल, हैंडफुल्स हो गया, ठीक है। अब ये सब आपका हो गया, और एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अब आपको समझ में आ गया, मैंने अभी बताया था सिंगुलर में क्राइटेरियन आएगा, प्लूरल में क्राइटेरिया आएगा। अब यहाँ पे अ नंबर ऑफ है, मतलब बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्राइटेरियंस ना आकर क्राइटेरिया आएगा, ठीक है। अब ये है आपका असाइनमेंट, जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं। अब इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको देखना है कि कौन सा एरर है, यहाँ पर क्या एरर है, और उसको आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर आप मुझे देंगे। और आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है, कोई एक भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। और अगली क्लास में हम सबसे पहले इस असाइनमेंट में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस किसने सही जवाब दिया था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट forget to press the bell icon. Signing off. Thank you for watching.